किसी का गला काटना, किसी को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाना, ये तो नुकसानदेह है, गलत है। किसी भी तरह से नहीं कहा गया कि इसको किसी का कत्ल करो, किसी को मारो। अच्छे बुरे लोग सभी जगह हैं, सारे हिंदू गंदे नहीं है, सारे मुसलमान गंदे नहीं है। इसमें मैंने जब से लगाया ना, हर आदमी अच्छा ही बोलता है, कोई अभी आदमी गलत नहीं बोलता कि ये चीज़ गलत लगाई है। इतने साल से मैं गाड़ी में बैठ रहा हूँ, ऊबर में चल रहा हूँ या, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी गाड़ी तो नहीं देखी जो फैसिलिटी, जो सुविधाएं इस गाड़ी में हैं। जय भीम साथियों, मैं हूं सुमित चौहान और द शूद्र की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे पीछे जो कैब आप देख रहे हैं, दरअसल वो सिर्फ गाड़ी नहीं है, बल्कि वो चलता फिरता हिंदुस्तान है और इसको नाम हमने दिया है सद्भावना की गाड़ी। आज मैं आपको मिलवाऊंगा अब्दुल कादिर से, जो ऊबर में कैब ड्राइवर हैं, लेकिन उनका परिचय सिर्फ कैब ड्राइवर तक सीमित नहीं है, बल्कि वो अपनी इस गाड़ी के ज़रिए अनेकता में एकता का संदेश देते हैं। वो बताते हैं कि किसी को किसी के कपड़ों की वजह से नहीं पहचान सकते, किसी से जाति या धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, और वो ये संदेश पूरे देश को देते हैं कि भारत इसी का नाम है। मेरा नाम है अब्दुल कदीर और मैं दिल्ली में, पुरानी दिल्ली रहता हूँ और पिछले लगभग 4 साल से ऊबर के लिए गाड़ी चला रहा हूँ। तो आप की गाड़ी में हम देख रहे हैं इतनी सारी सुविधाएं हैं और पंखे पीछे भी लगे हुए हैं, पढ़ने लिखने की भी चीज़ें हैं। आपको जो सवारी है वो कैसा रिएक्शन देती है? वो खुश होती हैं देख के? कुछ फ़नी रिएक्शंस देते हैं कि ये आदमी क्या कर रहा है? फनी रिएक्शन नहीं देते। एक तो जैसे हम कस्टमर के लिए जाते हैं, गए लोकेशन पे खड़े हुए हैं, कस्टमर इंतज़ार कर रहा है, फ़ोन कर रहा है, भाई साहब मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं भाई साहब आ रहा हूँ, मैं रास्ते में पहुँच रहा हूँ। 5 से अगर 10 मिनट आदमी वेट करता है तो आदमी इरिटेट हो जाता है खड़ा खड़ा धूप में। लेकिन जैसे ही गाड़ी पहुंचती है और कस्टमर गेट खोलता है ना, कस्टमर फ़ौरन उनके मुँह से निकलता है, वाह यार ये क्या है। वो गाड़ी में बैठने के बाद में गाड़ी में एक्स्ट्रा पंखे लगे हुए हैं, ठंडक इतनी चिल्ड होती है गाड़ी। वो कहता है इतने साल से मैं गाड़ी में बैठ रहा हूँ, ऊबर में चल रहा हूँ या, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी गाड़ी तो नहीं देखी जो फैसिलिटी, जो सुविधाएँ इस गाड़ी में हैं। तो जब ये कमेंट्स मिलते हैं, हम इतना सब कुछ शुरू से नहीं था, इसमें नहीं था, नॉर्मल जैसे गाड़ी चलती थी चलती थी। लेकिन ये पानी की 2 बोतलें सिर्फ रखी थी गाड़ी में। उसके बाद जो है ना, ऐसे रिएक्शन लोगों के जब खुश हुए, लोगों ने बताया, हमने थोड़ा सामान रखा, फिर थोड़ा रखा, फिर थोड़ा रखा, हमने एक बैग लगाया, एक के बाद में दूसरा बैग लगाया, दूसरा बैग भी कम पड़ने लगा तो उस पर एक्स्ट्रा जाली लगा के उसमें सामान रखा। और पानी की बोतलें हैं इसमें, कस्टमर पानी की बोतल, अब कोई 40, मिसाल के तौर पर मानो आप 40 रुपए का कस्टमर, पानी की बोतल जो है, इस तरह की बिस्लरी वाला पानी आप पिलाते हैं, हाँ। 20 रुपए की एक बोतल आती है और ये सारा सामान आप खरीदते हैं। हाँ। और हम देखते हैं कि कई सारे ड्राइवर जो हैं वो कई बार एसी नहीं चलाते, बोलते हैं एसी खराब हो गया है, ताकि उनका तेल या गैस कम खत्म हो, और वो तो पैसे बचाने की कोशिश करते हैं। तो आपको क्या ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं? आपकी आमदनी में से आप नहीं सोचते कि भाई बचा लूँ, मैं क्यों खर्च करूँ? नहीं, पैसा तो खर्च होता है, लेकिन जो खुशी मिलती है ना कस्टमर के बैठने के बाद में, जो कस्टमर, उसका कोई तोड़ नहीं है। जी अब्दुल भाई, ये आपने जो मैसेज लिखे हैं कि हम किसी के कपड़ों से किसी की पहचान नहीं करते, हम हर धर्म के आदमी का सम्मान करते हैं, और हमने अलग अलग मैसेज दिए हैं कि भारत में रहने वाले सभी लोग एक दूसरे से की इज्जत करें, सम्मान से रहें, ये ख्याल कहाँ से आया? इसकी शुरुआत कैसे हुई? ये ख्याल ऐसा है, अब जैसे मैं काम कर रहा हूँ टैक्सी चलाने का, ये टैक्सी मैं चला रहा हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मोमडन हूँ, टैक्सी में चला रहा हूँ, तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई, मेरे गाड़ी में सारे मोमडन ही आगे बैठते हैं, सारे गैर मुस्लिम ही आगे बैठते हैं। इसमें हर तरह का आदमी बैठता है आगे। और जो पीछे का जो माहौल था ना, इतना माहौल ख़राब, हिंदू मुस्लिम कर करके, तो मेरे को ख्याल ये आया कि मैं ऐसा काम करता हूँ, मेरे दिन में सब कम से कम, अगर मैं उस टाइम में 15 राइड कर रहा हूँ तो 15 में से 14 बंदे जो है नॉन मुस्लिम होते हैं। बाई चांस ही कोई एक बंदा मुस्लिम होता है, या हर तरह का बंदा मेरी गाड़ी में बैठता है। तो मेरे जहन में यह आया, मैंने कहा यार इसमें ऐसा कुछ लिखो जो आदमी को बैठने के बाद में जो है ना, कम से कम इस चीज़ का एहसास हो कि ये चीज़ जो हो रही है गलत है। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हो, क्योंकि ये जो है मैसेज मैं सब तरफ लोगों को पहुंचा सकता हूँ अपनी तरफ से। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने ये चीज़ रखी थी। और हम टाइम पे, थोड़े दिनों के टाइम पे इस चीज़ को हम चेंज करते रहते हैं, कभी अपना कोई विचार, कभी अपना कुछ विचार समाज के लिए। हमने इस पे लिखा है कि हमें हर उस आदमी से सीखने की ज़रूरत है जो समाज के लिए अच्छा काम कर रहा है। मैं मेरे साथ 10 लोग बैठते हैं, 10 लोगों से बात होती है, 10 में से
ये मेरे पे डिपेंड करता है मुझे उस आदमी से क्या अच्छी बात अपने पास रखनी है, उसकी क्या बुरी बात को छोड़ना है। मैं 10 लोगों से इंस्पायर होता हूँ, 10 चीज़ें मैं भी सीखता हूँ। उस वो जो टाइम था हिंदू मुस्लिम बहुत नफरत का माहौल हुआ था। उस समय झगड़े हो रहे थे, जगह जगह लिंचिंग का माहौल था। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ की शुरुआत मैंने की थी और इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा मिल रहा है मुझे, पॉजिटिव रिज़ल्ट है। लोग खुश होते हैं बैठ के, जो भी कस्टमर बैठता है कहते हैं ये चीज़ बहुत अच्छी है भाई। उसके बाद में इसमें मैंने और सामान लगाया कस्टमर्स के लिए। बस इस तरह करते करते हमने थोड़ी सी एक पानी की 2 बोतलों से शुरुआत की थी और आज इतना सब कुछ हो गया है इसमें। तो अभी आपके हम अगर टैक्सी में देखें तो इसमें चॉकलेट्स हैं, इसमें टॉफ़ी हैं, अखबार है, पानी है, खाने पीने की चीज़ें हैं, ये सब फ्री में रखते हैं आप अपने कस्टमर्स के ये लिए? सब मेरे तरफ से कस्टमर्स के लिए बिल्कुल फ्री है और लगभग पिछले 2.5 साल से इसी कंडीशन में चला रहा हूँ मैं। लेकिन ये जो मैसेज है कपड़ों से नहीं पहचानते, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैसेज था। उन्होंने कहा था कि जो ये दंगा करने वाले लोग हैं, जो ये नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं, इनके कपड़ों से पहचानिए। और उनका इशारा एक तरफ मुसलमानों की तरफ ही था इनडायरेक्टली, कि उनके कपड़ों पे, सिर पे टोपी देख के आप पहचानिए। इसको जब आपने अपनी गाड़ी में लिखा है तो जो गैर मुस्लिम लोग आपकी गाड़ी में आके बैठते हैं, या बहुत सारे लोग हो सकता है बीजेपी समर्थक भी हों, क्या उनका रिएक्शन अलग होता है इसको पढ़ने के बाद में, या वो इसको पॉजिटिव तरीके से लेते हैं? देखो इसमें मैंने जब से लगाया ना, हर आदमी अच्छा ही बोलता है, कोई अभी आदमी गलत नहीं बोलता कि ये चीज़ गलत लगाई है। हर आदमी पॉजिटिव बोलता है और अप्रिशिएट करता है, नहीं ये चीज़ जो लिखी गई है या जो इसके अलावा हम कुछ और भी लिखते हैं अपने लिए कि ये चीज़ अच्छी है, ये बहुत अच्छा काम है कि कम से कम कोई आदमी अपना काम करते करते लोगों को ये संदेश पहुंचा रहा है। और रही बात इसकी, तो मैं बोलता हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश उन पर डिपेंड है। कम से कम आदमी को वो बात बोलनी चाहिए जिससे आदमी सीख ले, ना कि उसको कोई गलत सोच बनाए उस विचार को अपने। तो पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। ये मेरी भी नहीं समझ में आया, कपड़ों से किसी भी आदमी की पहचान कैसे हो सकती है, मुझे तो आज ये समझा। सही बात। कपड़ों से तो किसी भी हद तक, कपड़ों से तो किसी की पहचान हो ही नहीं सकती। कपड़ा क्या है, कपड़ा अभी उतारो अभी बदलो। चेहरे से नहीं हो सकती किसी की पहचान। आदमी बेरूपी है, किस रूप में आता है किसी को पता है जी। तो ये उसको माहौल को देखते हुए हमने लिखा था। लेकिन अब्दुल भाई, अगर इतना आप संदेश दे रहे हैं हारमनी का, हम आपकी इसको टैक्सी को नाम देंगे सद्भावना की गाड़ी, की ये सद्भावना का मैसेज देती है। लेकिन पिछले दिनों हमने देखा कि दिल्ली में दंगे हुए और एकदम से एंटी मुस्लिम, एंटी सेंटीमेंट्स के साथ में वो चीज़ें गई और बहुत ही बुरी तरीके से हालात बने दिल्ली में। उस समय क्या दिमाग में चल रहा था? उस समय क्या कोई शंका थी, कोई डर का महसूस हुआ कि दिल्ली में आपका शहर, जिस शहर में आप रहते हैं, उसमें ये सब क्यों हो रहा है? नहीं, ऐसा तो डर का कोई माहौल नहीं था। लेकिन बात सीधी साफ बात तो यह है कि जिस पे बीतती है ना उसको पता होती है। मेरे दिल पे अगर कोई चीज़ दर्द बीतेगी ना, वो सिर्फ मैं जानता हूँ, उसे कोई नहीं जान सकता। उन लोगों पे जो बीती है ना, उसका सिर्फ दर्द वही बयान कर सकते हैं। मैं कितना भी सोचूं उनके बारे में, मैं उन तक पहुँच ही नहीं सकता कि उनको कितना दर्द हुआ होगा, क्योंकि मेरे साथ में नहीं हुआ। जिस टाइम मेरे साथ में होगा ना, उस दर्द का एहसास मुझे तब होगा। लेकिन हमने देखा अब्दुल भाई, जैसे आप ट्विटर पे एक आपकी तस्वीरें शेयर की, जिससे वो तस्वीरें काफ़ी वायरल हुई और हमको भी ट्विटर से ही आपके बारे में पता चला। ट्विटर पे ही कई लोगों ने उबर की राइड्स पे और जोमेटो में जो डिलीवरी बॉय हैं वो मुस्लिम्स थे, तो उनको लिखा कि क्योंकि मुसलमान हैं हम इसकी गाड़ी में ट्रैवल नहीं करेंगे, क्योंकि ये मुसलमान हैं हम इसके हाथ से खाना नहीं लेंगे, ऑर्डर नहीं लेंगे इसके हाथ से। तो इस तरह से आपको कभी एक्सपीरियंस हुआ कि किसी कस्टमर ने, जो पैसेंजर है, उसने आपको बोला हो कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा तुम्हारे साथ? नहीं, मेरे साथ में कभी ऐसा नहीं हुआ और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। किसी को भी ये बात तो सोचनी चाहिए, इंसानियत क्या चीज़ है। इंसानियत क्या रही कि ये मुसलमान है तो इसके अगर जोमेटो से डिलीवरी लाया है, मुसलमान है, ये इसका हम खाना नहीं खाएंगे, ऐसा तो सोचने नहीं चाहिए। और आदमी कहीं पे भी किसी चीज़ से बच ही नहीं सकता अगर इतनी दूर तक सोचेगा। उसको बहुत सोचना पड़ेगा, मैं क्या खा रहा हूँ, कहाँ से आ रहा है, क्या नहीं खा रहा। तो ये तो एक सिर्फ नफरत फैलाने वाली बात है, समाज को जोड़ने वाली नहीं, बिगाड़ने वाली बात है, बांटने वाली बात है। तो हमेशा बात वही करे जिससे बात समाज को जुड़ने वाली बात हो, आदमी में प्यार मोहब्बत फैलने वाली बात हो, ना कि वो बात फैल रही हो जिससे लोगों में नफरत फैले।
जो फ्रांस में एक इंसिडेंट हुआ जिसमें पैगंबर साहब के बारे में एक कार्टून बनाया गया और उसको लेके वहाँ पे एक शिक्षक का गला काट दिया गया और उसके बाद फिर से अटैक्स हुए, तो मुसलमानों को उस एग्जाम्पल से देख के उसका उदाहरण देख के एक तरीके से उनकी छवि को बिगाड़ने की भी कोशिश की जा रही है और लगातार ये नफ़रत फैलाई जा रही है। कल हमने ट्विटर पर देखा जिसमें चलाया जा रहा था कि पंचर पुत्रम कवि न मित्रम, और मुसलमानों के बारे में इस तरह के बेहुदा टैग्स चलाए गए, उनके बारे में लगातार टिप्पणियाँ की गई। तो उस मामले में आपको क्या लगता है कि जो फ्रांस में हुआ उससे भारत के एक मुसलमान से जवाबदेही क्यों मांगी जाए, और वो एक अलग तरह के लोग हैं सोचने वाले, और जबकि आप तो एक मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं? देखो जी, ऐसा है, हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी कहीं पर भी कोई भी आदमी कुछ भी किसी के बारे में कहे, वो उसकी अपनी पर्सनल राय है। कोई भी किसी को भी कुछ भी कह सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता अपनी तरफ से। हमें तो अपने काम से मतलब रखना चाहिए। मेरी समझ में नहीं आता ऐसा लोग क्यों करते हैं। हमें तो अपने काम से मतलब रखना चाहिए, ना कि किसी मज़हब को एक तरफ गलत ठहराना। किसी को भी मैं किसी मज़हब को गलत ठहराऊं, वो उन लोगों के काम नहीं है जिन लोगों को जानकारी नहीं है किसी मज़हब के बारे में। हमें अपने मज़हब के बारे में पूरी जानकारी अगर होगी तो कोई भी आदमी नहीं करेगा, किसी भी मज़हब के हो। अगर आप नॉन मुस्लिम हो और आपको अपने मज़हब के बारे में पूरी जानकारी है ना, तो आप दूसरे मज़हब के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि आपने अपने मज़हब को समझते हो। और किसी भी मज़हब में ये नहीं बताया गया कि किसी को ऐसी बात कहो कि किसी को दूसरे से नुकसान पहुँचे। तो मतलब जो फ्रांस में जो हुआ, एक कार्टून की वजह से किसी का गला काटा गया, आप उसको गलत मानते हैं? नहीं, वो तो गलत है, वो तो गलत है। किसी का गला काटना, किसी को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाना, ये तो नुकसानदेह है, गलत है। किसी भी तरह से नहीं कहा गया कि इसको किसी का कत्ल करो, किसी को मारो। अब्दुल भाई, आखिरी सवाल आपसे कि जो आज भारत में जिस तरह का माहौल है, एक डर की, एक लोगों में, कुछ खास लोगों में डर पैदा करने की कोशिश हो रही है, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या प्यार का, मोहब्बत का पैगाम देना चाहेंगे? अच्छे बुरे लोग सब जगह हैं, जिसकी जो जहनियत है ना वो वही काम करेगा। मैं तो ये मान के चलता हूँ, आदमी की जितनी जहनियत है ना, जितनी उसकी सोच समझ है, जितनी उसकी नॉलेज है, सिर्फ वो उतनी ही हद तक काम करेगा, उतना ही सोच पाएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। हम किसी को रोक ही नहीं सकते, हम सिर्फ अपनी बात है, हम अपनी बात उस तक पहुँचा सकते हैं। मानना ना मानना आदमी की अपने ऊपर बात है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि देश है, इसमें सब हर आदमी को, हिंदू मुस्लिम मत देखो, सिर्फ इंसानियत देखो। हमें सबको जीने का हक है, सबको साथ में रह के ना काम करने की ज़रूरत है, सबको एक दूसरे के साथ चलने की ज़रूरत है। बस आदमी को इसी तरह अपने मिलजुल के काम में के रहना चाहिए। अब अच्छे बुरे लोग सभी जगह हैं, सारे हिंदू गंदे नहीं है, सारे मुसलमान गंदे नहीं है, सब तरह के लोग हर जगह हर फील्ड में हैंगे। हर फील्ड में आपको अच्छे भी मिलेंगे, ख़राब भी मिलेंगे। एक घर में जो है 4 लोग हैं, हम अगर 8 लोग हैं तो 8 के ओपिनियन अलग होते हैं जी। तो सब ये ज़रूरी नहीं कि हम तो घर में 4 लोग हैं, 4 के ओपिनियन एक होंगे, 4 में से 2 के होंगे एक होते हैं, 2 के एक होते हैं। तो गलत फहमियाँ या अलग विचार तो एक घर में भी हैं। अगर देश में लोगों के अलग विचार हैं तो उस पर भी हम कुछ नहीं कर सकते। आदमी को अपनी विचार तो अपने पास रखनी चाहिए। तो ये एक अब्दुल भाई ने बहुत ही बढ़िया मैसेज दिया है कि जब हमारे घर में हम सब सदस्य एक जैसा नहीं सोचते हैं, एक जैसे कपड़े नहीं पहनते, एक जैसा खाना हम लोग पसंद नहीं करते, सबके अलग अलग पसंद होती हैं, तो उसी तरह देश में हर तबके को, हर धर्म को, हर जाति के लोगों को समान अवसर मिले, समानता के साथ वो अपना काम करें और उनके साथ किसी तरह का भेदभाव ना हो और उसको जनरलाइज ना किया जाए कि ये लोग बुरे हैं या ये लोग अच्छे हैं। और डर का माहौल तो बिल्कुल ना बनाएं, क्योंकि अब्दुल भाई की जो गाड़ी है, जिसको हमने सद्भावना की गाड़ी नाम दिया है, ये गाड़ी अपने आप में संदेश दे रही है कि हम किसी की कपड़ों से पहचान नहीं करते और हम हर किसी का सम्मान करते हैं। तो ये अब्दुल भाई थे हमारे साथ में, जिन्होंने अपनी कहानी को हमारे साथ साझा किया और उन्होंने बताया कि किस तरह से इस देश में रहने वाले सभी लोग समान हैं और हमें किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको ये कहानी प्रेरक लगी हो, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा फेसबुक पेज और ट्विटर पर हमें फॉलो करें और इस वीडियो को अपने साथियों के साथ, परिवार के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जो अब्दुल भाई मैसेज अपनी गाड़ी के ज़रिए दे रहे हैं, इस वीडियो के ज़रिए हमारी भी वही कोशिश है कि ये संदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो मैं हूँ सुमित चौहान और आप देख रहे थे द शूद्र। मेरे साथ हैं कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी आदर्श और अजरा परवीन।
जय भीम जय भारत।